आपको जनपद प्रतापगढ़ से एक बहुत बड़ी खबर, जहां पर योगी सरकार लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून बनाती है, बहुत सारी तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं करती है सरकार। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं, भ्रष्ट टाइप की लड़कियां, जो कि लड़की होने का कितना गलत फायदा उठाती हैं। एक ऐसा परिवार जो कि सड़वा चंडका ब्लॉक के अंतर्गत आता है, आज किस प्रकार की मानसिक यातनाओं का शिकार हो रहा है, किस प्रकार से परेशान है, आइए जानते हैं पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका माता जी? नम्रता तिवारी। पता बता दीजिए अपना आप। सड़वा चंद्रिकन, पोस्ट तिवारीपुर गांव, सड़वा चंद्रिकन। थाना कौन सा है आपका? अंतु। क्या घटना घटी आपके साथ, क्या समस्या है आपको? सर, हमारे बेटे की शादी ककुआ बाजार गोरखनाथ तिवारी के यहाँ हुई है, जूही तिवारी के साथ। वो हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक टेंशन दे रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं। क्या कहती हैं वो कहते हैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, नहीं इतना पैसा दो। जब होता है तो बार बार पैसे की मांग करती हैं, लगातार आपसे पैसे की मांग करती हैं। तो यहाँ शादी जब हो गई है तो यहाँ रहना नहीं चाहती? नहीं, यहाँ नहीं रहना चाहती हैं। कितना दिन यहाँ पे रही हैं? यहाँ पे 2 तारीख को बारात गई थी, 3 को रिटर्न आई, तो दुल्हन 6 तारीख को, जूही तिवारी 6 तारीख को हमारे घर आई। 6 रही, 7 रही, 8 रही, और 9 को चौथी में उनकी फैमिली आई, 10 जन, भाभी भैया उनके फैमिली वाले आए चौथी पे, और उनको विदा करा के ले गए। वो राजी, हंसी खुशी राजी गई, और लड़का बॉम्बे चला गया उसी दिन 9 तारीख को, और वो अपने मैके के लिए लड़का बॉम्बे चला गया। तो उसके बाद उनकी विदाई फिर अप्रैल 18 तारीख को हुई दोबारा, यहाँ पे आपके यहाँ आई दोबारा? हाँ, दोबारा। उसके बाद फिर 18 मई को विदा होके गई। तब से वो इल्जाम पे इल्जाम लगाना। क्या इल्जाम लगाते हैं? कहती हैं लड़का हिजड़ा है, लेस्बियन है, नपुंसक है। तो इसके लिए तो जो है मेडिकल में जो है फिजिकली वेरीफाई भी करवाया जा सकता है, डॉक्टरी जांच होती है, तो इसके लिए आपने नहीं कहा उनको? हमने कहा, जब उन्होंने गंदा गंदा मैसेज ये सब करने लगे, हमें भी कहती है कि तुम रेपर हो, लेस्बियन हो। हम माता जी की उम्र देखिए, इस हिसाब से जो है इनकी बहू किस तरह से मानसिक यातनाएं दे रही है। इनके लड़कियों को जो है लेस्बियन बताती हैं, हिजड़ा बताती हैं, जो कि पूरी तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल जांच कराने के लिए आप तैयार हैं? हम कहे मेडिकल जांच करा दो, तो उनके पिताजी ने कहा हम ये सही नहीं मानते, ऐसा है। अच्छा, हाँ। आपसे पैसे की मांग की जाती है? कभी 10 लाख, कभी 50 लाख, कभी ऐसे करके 5 लाख, ऐसे ऐसे करके पैसा मांग, जो कि उन्होंने हमें 3 लाख जो उपहार तौर दिया था, हमने उन्हें रिटर्न भी कर दिया है। कोई लिखित रसीद है आपके पास? हाँ, हमारे पास रसीद है। मतलब 3 लाख रुपए आपने उसके लड़की के खाते में वापस? लड़की के बाप के खाते में 3 लाख रुपए वापस किए हैं आपने, उसके बैंक में ट्रांसफर कर? जी। अभी और भी पैसा मांग रही है? हाँ, अभी पैसा मांग रही हैं। लगातार पैसे की मांग आपसे होती है? 3 लाख ले चुके हैं, उसके बाद भी पैसा जो? हाँ, कहती हैं, मतलब कभी कहेंगी 50 लाख लूंगी, जेल में डलवा दूंगी, तुम्हें सड़ा दूंगी। फर्जी मुकदमे की धमकी देती हैं? फर्जी मुकदमे की धमकी। मुकदमा लिखाई भी है फर्जी? हाँ, लिखा दी है 12 तारीख में, नवंबर में। किस धारा में? दहेज प्रथा में? हाँ, दहेज प्रथा में, कि हमसे 5 लाख रुपया, मतलब हमसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं घर में। झूठे आरोप आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। बताइए, मतलब कि दहेज प्रथा का मुकदमा लिखाई है और 3 लाख रुपए खुद खाते में ले चुके हैं? हाँ, ले चुके हैं, गोरखनाथ तिवारी के खाते में। अच्छा, लड़की का पिता ले चुका है पैसा? हाँ। और अभी और पैसे की मांग कर रहे हैं। तो लड़की क्या चाहती है, मतलब वो रहना नहीं चाहती? वो रहना नहीं चाहती है, कहते हम नहीं रहे, लड़का नहीं सही है। तो तलाक मांग रही है क्या लड़की? वो बार बार तलाक की मांग करती, बार बार। हमने इस रिश्ते को समझाने की, बुझाने की हम बहुत कोशिश की कि बना रहे रिश्ता, लेकिन उनके पिताजी 10 बार आ चुके हैं, बैठ के हमारे घर में भी कर चुके हैं। किशुनगंज सरला मैडम है हमारी नर्स, एक उनके भी घर में 2 बार पंचायत हो चुकी है। हमारे गांव के प्रधान मंगल मिश्रा भी वहां पे थे पंचायत में, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला पंचायत? कोई निष्कर्ष नहीं, बस उनकी पैसे की मांग है। कभी कहेंगे 10 लाख दे दो, कभी कहेंगे 5 लाख दे दो। तो हम कहाँ से, हम एक विधवा महिला हैं सर, हम कहाँ से करेंगे? कैसे हमारी घर गृहस्थी प्रभु चला रहे हैं? मतलब कि ये कहती हैं कि पैसा लगातार देते रहो तभी तलाक देंगे, नहीं तो फर्जी मुकदमे में फंसाते रहेंगे। हाँ, कहते तलाक मांगते, उन्हीं की तरफ से तलाक मांगा जा रहा है। और हम आज भी उनको, अगर वो आए रहे, हमें
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लेकिन पैसे की मांग की जा रही है लगातार जो है ये गलत है। इससे हम बहुत प्रताड़ित हैं सर। हमें ये बाप बेटी मिलके मैसेज, गंदे गंदे गालियां, जेल में भिजवा दूंगी, सड़ा दूंगी, नौकरी खा लूंगी तुम्हारे लड़के का, दुनिया का हमें धमकी भी दी है सर कि तुझे तो फांसी लगा के मर जाना चाहिए, तू जिंदा क्यों है, तू फांसी लगा के मर जा। मतलब आपको मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। आज 2.5 साल से हमें मानसिक टेंशन वो देते जा रहे हैं सर। जैसे तलाक चाहती है, बार बार तलाक के लिए कह रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? फिर तलाक अगर चाहती ही है तो फिर देना तो नहीं चाहते हैं। अगर भाई बार बार जब इस तरीके से कह ही रही है, हाँ, तो तलाक देना वही एक आखिरी रास्ता है। अच्छा, हाँ, तो फिर लेकिन गलत मांग करेंगे पैसे की तो हम नहीं दे पाएंगे सर। मतलब जो आप चाहते हैं जो जायज है, हाँ, वो नहीं कर पाएंगे हम। मतलब जायज जो है, मतलब अगर उनका जो सामान है वो सब आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ, उनका सामान है सर। हम 3 लाख रुपया जो हमने दे दिया, तो उसके बाद बोले हमें और दे दीजिए पैसा। हम कहा आपका सामान है, आप अपना सामान ले जाइए, हमारा जो गहना चढ़ाए हैं हमारा गहना दे दीजिए। कहते हैं आप कुछ नहीं दिए हो, आपका कुछ भी नहीं है। कहते हैं कपाट में रखा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो अगर तलाक पे जो है आमादा है, पूरी तरीके से तलाक ही चाहती है, तो तलाक जो है के लिए तैयार है, लेकिन सही तरीके जो सही मतलब है नहीं कि जो है 50 लाख 10 लाख 20 लाख लगातार मांगती रही, आपको नहीं मंजूर? नहीं मंजूर है सर। लगातार मानसिक यातनाओं का शिकार हो रहे हैं। हाँ सर। लड़का क्या करता है आपका? लड़का हाँ बॉम्बे में रेलवे में अपने पिताजी के जगह पे जॉब कर, हाँ नौकरी कर। उनको भी लगातार जो है यातनाएं मिल रही होंगी। बताइए सरकारी कर्मचारी को किस प्रकार से मानसिक यातनाएं आपकी लड़कियों को धमकी देती है? हाँ, लड़की को भी धमकी दी है। और उन्होंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लड़के के खिलाफ डाल दिया था कि मतलब वो लेस्बियन जोड़ दिए थे, तो लड़कों का फोन हमारे बच्चे के पास जाता था। इस तरीके हाँ, सोशल मीडिया पे भी आपके लड़कियों को जो है हाँ, बदनाम कर रहे हैं। हाँ। क्या चाहेंगी आप, जो है कुछ कहना चाहेंगी शासन प्रशासन से, अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे, इस मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जो ये हाथ जोड़ के हमारी उनसे प्रार्थना है, ये जो बहुएं आके आजकल सताती हैं, जैसे वो किसी की बेटी है कह रही कि मैं लड़की हूँ, योगीनाथ मेरी सुनेंगे, मेरी सुनी जाएगी, तो मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी किसी की माँ बेटी हूँ, हमारी भी बिटिया है, कल जाके ससुराल में करे तो क्या हम बेटी को पक्ष लेके जाएं, गलत सास ससुर को उसके लगा दे इल्जाम? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं, हमारी ईमानदारी से छानबीन करके हमें मानसिक प्रताड़ना से बता, नहीं तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं सर। आत्महत्या मत करिए, हमें दिया था, हम हो सकता सरकार है, शासन प्रशासन है, बिल्कुल जो है जांच होगी। बताइए कितना बड़ा मामला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक परिवार, एक विधवा माँ किस तरह से जो है मानसिक यातनाओं का शिकार हो रही है। इनका लड़का जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, किस तरह से जो है मानसिक यातनाएं झेल करके नौकरी करके अपनी विधवा माँ का पेट पाल रहा है, लेकिन लगातार मानसिक यातनाएं जो है एक इनकी बहू दे रही है, लगातार पैसे की मांग करती हैं। तलाक जो है कहती हैं पैसा दोगे तो तलाक दे दूंगी, नहीं तो फिर जो है फर्जी मुकदमे में फंसा करके नौकरी खा जाऊंगी। इस प्रकार से परिवार परेशान है। बिल्कुल जो है आपकी आवाज को हम चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन स्तर तक और माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचाएंगे।